कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। यौम जमहूरिया के मौके पर राजौरी में हाई अलर्ट है। रात में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाईवे पर तमाम गाड़ियों की चेकिंग जारी रखी। राजौरी के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर खुसूसी नाके लगाए गए हैं। ग्राउंड पर न्यूज 18 JKLH ने पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर DYSP हेडक्वार्टर राजौरी मुदस्सिर अहमद ने कहा कि ये तलाशी सिक्योरिटी ग्रिड का एक हिस्सा है जो यौम जमहूरिया से कबल हाई अलर्ट पर है ताकि उस दिन की तकरीबात को फुल प्रूफ बनाया जा सके। यौम जमहूरिया को लेकर राजौरी में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं राजौरी के सलानी ब्रिज पे मौजूद हूँ। ये राजौरी का पहला एंट्री पॉइंट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस के अहलकार हैं किस तरह से तलाशी जो है वो गाड़ियों की ले रहे हैं। तमाम वो गाड़ियाँ जो जम्मू से राजौरी की तरफ या जम्मू से पुंछ की तरफ जा रही हैं या फिर जो राजौरी से नौशहरा बाहर जो राजौरी के से जा रही हैं, उन तमाम गाड़ियों की तलाशी जो है बारीकी से ली जा रही है और नज़र रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी ऐशा शय जो है वो यहाँ पर ले जाई ना जा सके, यानी किसी भी तरह का कोई खतरा जो है वो पुलिस मोल नहीं लेना चाहती। और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त पूरे ज़िला में, ना सिर्फ राजौरी का ये जो एंट्री पॉइंट है बल्कि पूरे ज़िला में जो है वो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है किए गए हैं। खुद पुलिस के आला अहलकार जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस चप्पे चप्पे पर जो है नज़र जो है वो रखे हुए हैं। DSP हेडक्वार्टर इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? ये रूटीन चेकिंग है। 26 जनवरी को लेके हमने हर जगह नाके लगाए हैं, तो उसी के चलते ही है हमारी चेकिंग। किस तरह के नाके, क्या ये सलानी ब्रिज के आसपास जो एरिया है जहाँ दूसरे एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी इस तरह के सारी जगह ऐसे नाके साइमल्टेनियसली लगाए। ये 24x7 चलेंगे जब तक वो है। तो हर गाड़ी की जो है वो तलाशी ली जा रही है और पूरी तरह से नज़र जो है रखी जा रही है प्रॉपर तरीके से। तो इनका ये कहना है कि प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है क्योंकि राजौरी को पहले से ही अलर्ट जो है वो किया गया है। हाई अलर्ट पर राजौरी ज़िला है। इसको लेकर किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो ना हो, किसी भी तरह का कोई ऐसा शरारती तत्व जो है वो इस 26 जनवरी के दिन को ख़राब करने की कोशिश ना करे। इसको लेकर जो है वो पूरी तरह से पुलिस जो है वो अलर्ट है और पुलिस तलाशी जो है वो राजौरी में ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और जिला गांधरबल में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में कमरिया स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामवीर ने तिरंगा लहराया, मुख्तलिफ दस्तों की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट की सलामी दी। SSB, PTS मानेगाम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, SPO, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, होम गार्ड, फायर सर्विसेज और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुए। तलबा की जानिब से रंगारंग सकाफती शो पेश किए गए। इन्होंने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत और लोक रक्स भी पेश किया। सलामी देते हुए आगे अब इसके बाद SPO और वहीं उधर जिला अनंतनाग में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम अमल में लाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग में तकरीब मुनक़िद हुई। जिला इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान और मुलाजमीन मौजूद रहे। कौमी परचम लहराया गया। मुख्तलिफ दस्तों, स्कूली तलबा और दीगर एजेंसियों ने परेड में हिस्सा लिया। रंगारंग तमद्दनी व सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। और सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद पोस्ट करने का मामला, कठुआ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मवाद पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ केस किया दर्ज। साहिल उमर चकदेसा कठुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस वक्त एक अहम खबर, सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद पोस्ट करने का मामला, कठुआ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मवाद पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। साहिल उमर चकदेसा कठुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काबिल एतराज मवाद पोस्ट करने के वालों के खिलाफ जबरदस्त गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। कठुआ में मुतनाज़ा पोस्ट को लेकर हिंदू तंजीमों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि मुतनाज़ा पोस्ट करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और शेखुल आलम हॉल बडगाम में साइंसदानों और किसानों के दरमियान राब्ता प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और ये प्रोग्राम स्कास्ट कश्मीर, महकमा एग्रीकल्चर और महकमा हॉर्टिकल्चर ने मुनक़िद किया। काफ़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद ये था कि किसानों को बागों में पाई जाने वाली बीमारियों, खासकर सेब के पत्तों पर लगने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी फराहम करना था। माहिरीन और जिला इंतजामिया की जानिब से ADDC अकरमुल्ला टाक और दीगर अफसरान मौजूद रहे। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी बेसिस पर हो। सपोज किसी जगह मोहल्ले में 10 किसान है, 10 के पास 10 बाग आते सेब के, तो सबको करना है। अगर एक करेगा 9 नहीं करेंगे, 9 करेंगे एडवाइजरी को फॉलो, तो एक किसान नहीं करेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक न सब लोग ये फॉलो करेंगे एडवाइजरी अपने बागों में, इस एडवाइजरी सेब के बागीचों में इस एडवाइजरी का अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, तब ये कीड़ा कंट्रोल में हो जाएगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, लास्ट ईयर हमने देखा 70% तकरीबन हम कामयाब हुए इस कीड़े को कंट्रोल करने में। इसीलिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमने 5वां प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, खुशी का मुकाम है इस डिस्ट्रिक्ट में अब आए, पुलवामा, शिपियन, कुलगाम, अनंतनाग में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्रोग्राम किए हैं। ये लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कुछ पेस्टिस पिछले कई सालों से इंसेक्ट पेस्टिस आए हैं, कुछ कीड़े आए हैं जो यहाँ के नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं थे, बाहर से आए हैं, बाहर की कंट्रीज से या बाहर की रियासतों से, जहाँ से ये प्लांटिंग मटेरियल लाया गया है। देखिए, ये हमने आज जो यहाँ के हॉर्टिकल्चरिस्ट से उनको बुलाया है, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट आया है एप्पल के लिए, उसको जो नाम दिया है इन्होंने एप्पल विदाउट लीफ माइनर। इसके लिए एक जानकारी यहाँ होगी, आज दिन भर टेक्निकल सेशन होगी। सुकाश से साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने डिजीज के बारे में पूरी तहकीक की है ताकि ये डिजीज जो है ये हमारे बागों को असरअंदाज न करे। इसके लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है और उम्मीद है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे किसान भाई है, उससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर लेंगे। ये जो इनबिल्ड प्रोग्राम हमारे होते हैं, हर वक्त हमारे जितने भी फील्ड स्टाफ है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो या शीप हस्बेंड्री हो, वो फील्ड में हर वक्त मौजूद होते हैं और यूं ही और लोगों को तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं और नए तरीके जो आए हैं। वादी कश्मीर बारिश और बर्फबारी की मुंतजिर है। चिल्ले कला को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक कश्मीर में बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। इस खुश्कसाली के मनफी असरात जिंदगी के हर शोबे पर मुरतब है। नदी नालों में पानी की सतह कम हो रही है तो मशहूर ग्लेशियर्स पर बर्फ न के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल की वजह मौसमियाती तब्दीली है। ये रिपोर्ट देखिए। चिल्ले कला को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अब तक कश्मीर में बर्फबारी और बारिश नहीं हुई। लगातार खुश्क मौसम बने रहने से इसका मनफी असर यहाँ के हर शोबे पर पड़ रहा है। मौजूदा मौसमी हालात की वजह से वादी कश्मीर के मशहूर ग्लेशियर और झील मुंजमद हो गए। कुल्हाई, शेषनाग, चिमनाग, कौसरनाग जैसे मशहूर झील और ग्लेशियर इस बार मनफी दर्जे हरारत की वजह से मुंजमद हो गए हैं। जनूबी कश्मीर के कई कोहे पहमा मौसमी तब्दीली को इसकी वजह बता रहे हैं। कई कोहे पहमा इन दिनों पहाड़ों के सफर पर थे जहां उन्होंने न के बराबर बर्फ देखी। इससे ट्रैकिंग पर जाने वाले कोहे पहमा मायूस नजर आए। माहिरीन का कहना है कि कश्मीर में बिलखसूस पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जरूरी है। जो ये सीजन होता था नवंबर दिसंबर टिल मई तक, जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वाज नॉट रीचेबल फॉर ट्रैकर्स एंड माउंटेनियर्स बिकॉज ऑफ स्नो। बट इस साल जो हाईएस्ट पीक है 3600 या 3800 मीटर्स पे जो पीक्स है, वहाँ पे भी स्नो नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा जो अपकमिंग सीजन है। अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स कैंसल देयर टिकट्स बिकॉज ऑफ नो स्नोफॉल इन कश्मीर। जो ये है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। हम हर साल जाते हैं, हमें पिछले 10 सालों में ऐसा नज़ारा नहीं देखा। इस साल अलग ही नज़ारा था। वहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं था। पता नहीं इस साल क्या हुआ था, क्या तब्दीली आई मौसम में। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये नेचुरल भी है और इसमें इंसानों का अमल दखल भी है। नेचुरल में एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जेट स्ट्रीम बिहेवियर का। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक रिवर ऑफ एयर फ्लो होता है वेस्ट टू ईस्ट। एक्चुअली जो वेदर पैटर्न्स होते हैं वो एक पजल की तरह होते हैं।
जिस तरह पजल में पार्ट्स होते हैं, इसी तरह ये वेदर पैटर्न्स होते हैं। ये जब अपने हिसाब से अलाइन होते हैं तो बर्फ हो सकती है। अगर ये जो जेट स्ट्रीम बिहेवियर, उसका जो फ्लो वीक होगा तो बर्फ गिरने के चांसेस बहुत कम होते। खुशहाली के चलते कश्मीर के नदी नालों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। बांडीपुरा के अरिन नाले में पानी इंतहाई कम हो गया है। इसकी वजह से इस नाले के किनारे पर महकमे फिशरीज की सबसे पुरानी फिश हैचरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी कम दस्तयाब होने की वजह से महकमे ने इस फार्म में निस्फ से ज्यादा रेसवेज बंद किए हैं और मछलियों को दीगर रेसवेज में मुंतकिल किया गया है। महकमे फिशरीज के मुताबिक इस फार्म में इस वक्त भी 90,000 के करीब मछलियां मौजूद हैं। वो न सिर्फ इस फार्म से काबिल फरोख्त मछलियों को फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि उनका फील्ड अमला रेसवेज में पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। उसने ये चीज करा है कि ये जो फिश है इसको हमने कुछ रेसवेज में ही अभी रखा है, ताकि ये जो सर्वाइवल, अभी हम सर्वाइवल मोड में है। हमारी कोशिश है कि जो हमारा स्टॉक, लाइफ स्टॉक है यहाँ पे, ये सर्वाइव करे। तो इसीलिए कुछ पॉन्ड्स को हमें खाली करना पड़ा, क्योंकि पीछे से जो क्वांटम ऑफ वाटर है वो उतना नहीं आ रहा है। अलबत्ता मैं चाहे सुरबस बिच बोकन करूं ता हेकोन इस वनित किया सुरब सिंह अब पोजिशन बिल्कुल कम अत आब वनस हेको वनस वनस कह अगर यह पोजिशन रोज अल्लाह ताला ने पे रहम करम कोर कह सोन तोब कोर मंजूर कह जनाब अस बन त्रेश कहें। खुश्क मौसम की वजह से वादी के लोग तशवीश में मुब्तला है। चले कलां के बावजूद खुश्क मौसम का कहर जारी है। चले कलां में बारिश और बर्फ न होने की वजह माहिरीन माहौलियाती तब्दीली बता रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल आने वाले वक्त के लिए तशवीशनाक साबित हो सकती है। कश्मीर के अक्सर मकामात पर बारिश और बर्फबारी के लिए लोगों ने नमाज इस्तिस्का अदा की। कई इलाकों में नजरो नियाज किया गया, जबकि रिवायती अंदाज से लोगों में खैरात तकसीम भी की गई। लोगों ने खुदा की बारगाह में रहमत बारा और बर्फबारी के लिए खसूसी दुआ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। में किया था फोन। खरगोन में सिकलीगर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। शासन ने रोजगार से जोड़ने और समाज के कल्याण को लेकर की पहल। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में हुई कार्यशाला। ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में 455 से ज्यादा लोगों को काटा। सरकारी अस्पताल में लगी भीड़। खंडवा में मौसम की मार से किसान परेशान। हाथों में फसल लेकर पहुंचे कलेक्टर। किसानों की फसलों का सर्वे कराने की मांग। कलेक्टर ने कृषि विभाग को दिया आदेश। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर चाइल्ड पॉर्न अपलोड करने वाला गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा। मनेंद्रगढ़ कोतवाली से एक आरोपी फरार। लापरवाही बरतने पर 2 आरक्षक पर गिरी गाज। पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षक को किया सस्पेंड। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा धर्मांतरण। दुर्ग में हत्या के आरोपियों का जुलूस। आरोपियों ने की थी छात्र की हत्या। 5 आरोपियों में एक नाबालिग शामिल। कवर्धा में बीजेपी पार्षदों ने फूंका कांग्रेस पार्षदों का पुतला। नगर पालिका की जिम्मेदारी से भागने का लगाया आरोप। कांग्रेस के पार्षदों से इस्तीफे की मांग। बलौदा बाजार हादसे में कंडक्टर को निकाला गया बाहर। हाईवा में फंसे थे कंडक्टर और ड्राइवर को 12 घंटे के बाद निकाला जा सका। दुर्ग में अंतर जिला वाहन चोर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की कार्रवाई। पटना डीएम के आदेश को दरकिनार कर खोले गए स्कूल। शेखपुरा मध्य विद्यालय में 608 छात्र में सिर्फ पहुंचे 8 छात्र। सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर सियासत शुरू। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार का इकबाल हो चुका है खत्म।
स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं पहली खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांधरबल जिले भर में अपना सफर जारी रखे हुए है। इसमें सरकारी प्रोग्रामों की मौसर अमलावरी और सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी को यकीनी बनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया गांधरबल ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसकी सदारत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन शेख अरशद ने की। जम्मू की एरिन मीर ने खेलों में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इन्होंने सिर्फ 10 बरस की उम्र में टॉप 20 खिलाड़ियों में जगह बनाई है। एरिन मीर प्रोग्राम में गुरुग्राम में ट्रेनिंग ले रही है और वो तारीख रकम करने को बिल्कुल तैयार है। छोटी उम्र में बड़ा कमाल करना सुनने में जितना अच्छा है उतना ही शानदार भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस बात पर भरोसा दिलाने वाली 10 साल की एरिन मीर की, जो अखिल भारतीय रैंकिंग के टॉप 20 में जगह बनाने वाली जम्मू कश्मीर की पहली लड़की बनी है। एरिन ने ये इतिहास रचकर एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर का सम्मान बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में विश्व में देश का मान बढ़ाने का उनका सपना है। टेनिस चला एक्चुअली, क्योंकि जब मैं 4 साल की थी तो जो मॉस्किटो वाला रैकेट होता है ना, तो मेरे पापा हमेशा टीवी पे टेनिस वाला देख रहे होते हैं, तो मैंने एक दिन मॉस्किटो रैकेट लिया और मैं उसको कॉपी करने लगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कोचेस हैं, वो इतने अच्छे हैं कि मैं उनकी वजह से इधर आई हूँ आज। हाथ में टेनिस लेकर प्रैक्टिस कर रही इस लड़की की उम्र भले कम है, पर इसकी आंखों में आसमान छूने के सपने हैं। 10 साल की एरिन का सपना है कि एक दिन वो सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड को तोड़े और टॉप तक पहुंचे। एरिन ने 1 मार्च 2022 को अपना पेशेवर प्रशिक्षण शुरू किया, जिसके बाद कोर्ट पर उनके अटूट समर्पण और लगातार अभ्यास ने उन्हें एक अलग पहचान दी। मेरा सपना है कि एक दिन मैं सेरेना विलियम के रिकॉर्ड को तोड़ूं। जितने ग्रैंड स्लैम उसने लाए हैं उससे ज़्यादा मैं लाऊं। ये मेरा सपना है, टॉप तक पहुंचने का, जहां कोई नहीं पहुंचा है। गुरुग्राम में ट्रेनिंग ले रही जम्मू की एरिन मीर AITA रैंकिंग में एक नए खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करने के बावजूद बहुत कम समय में देश में 27वीं रैंक तक पहुंचना एरिन की मेहनत और लगन को दर्शाता है। उन्होंने 23 नवंबर 2023 में AITA अंडर 12 चैंपियनशिप श्रृंखला जीती। सेरेना विलियम्स ने जिस तरह से सिंगल्स स्पर्धा में बहुत नाम कमाया है, ठीक उसी तरह एरिन मीर भी नाम कमाना चाहती हैं और इसके लिए वो जी जान से मेहनत भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट JKLH। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हिंदवाड़ा में कई रोज से CT स्कैन खराब हो चुकी है। इसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी मरीजों को अब श्रीनगर और बारामूला मुंतकिल किया जा रहा है। उधर इस मामले पर सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सदाकत नमस कपोर सभी पेशेंट कर रेफर हनोर मुन्ना हनोर बनियामत तथ लायक सो हस्पताल 15 बेडन पे तुम एमरजेंसी चलान 4 बजे पत् कह सर्जरी 4 बजे पत् गसान कह MRI गसान कह CT स्कैन वो दो पे खराब मशीन अत दोखस मज रूजु कि पन पेशेंट कर सिर्फ सरी रेफर श्रीनगर क्या वारियान मौत अम गसान रोनमा गसान कि यम इंसानी जान गई बड़ा फर्क। वो सुविधाएं जो हम तवक्का रखते हैं कि टर्शरी केयर में जो होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब आपने CT स्कैन की बात की है, दैट हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैक, व्हाट दे आर सेइंग कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक
इमरजेंसी सिचुएशन में जब वंस इट कम्स टू द हेल्थ केयर, इसमें ये नहीं होता है कि एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं होती है, तब भी आपसे कहते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेक्नीशियंस आएंगे। ये आप ज़रा देखिए कि ये अगर स्किम्स में ऐसा हो जाता, सिटी स्कैन वहाँ पे बैठ जाती है, दैट्स अ वेल डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की सही तरीके से डिप्लॉयमेंट और उनकी मैन पावर ऑडिट करके किया जाए। आपने जो ये मसला रेज किया है इस जानिब में ज़रूर तवज्जो दूंगा। सियाहती मकाम गुलमर्ग में नेशनल टूरिज्म डे की मुनासबत से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा सियाहत ने पहली मरतबा गुलमर्ग में काम करने वाले रजिस्टर्ड पोनी वालों की सलाहियत की तामीर और उनके घोड़ों की टैगिंग की गई, ताकि रजिस्टर्ड पोनी वालों की निशानदेही हो जाए और सयाहों की जानिब से की जा रही शिकायत का इजाला किया जा सके। महकमा एनिमल हस्बेंड्री की टीम ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा और महकमा सियाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर जावेद उर रहमान की मौजूदगी में घोड़ों की टैगिंग की। काफी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस इकदाम पर सियाहत से जुड़े लोगों ने इस इकदाम की सराहना की है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि गुलमर्ग में बगैर रजिस्टर्ड पोनी वालों को काम करने की इजाजत नहीं होगी। प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम लोग जो हॉर्सेज हैं यहाँ पे, पोनीज़ है, रजिस्टर्ड पोनीज़ हैं, उनकी टैगिंग करें। और टैगिंग इस हवाले से हम कर रहे हैं कि ये इंश्योर हो कि जो भी यहाँ पे ऑपरेट करेगा, जो भी घोड़ा या घोड़े वाला यहाँ पे ऑपरेट करेगा, उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो। अनरजिस्टर्ड पोनीज़ या पोनी वालाज को हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह से बाकी भी जो सर्विसेज है वहाँ पे भी हम इंश्योर करेंगे कि जो रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हो, वही यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर ऑपरेट करें। और जब भी कहीं पे कोई किसी टूरिस्ट की कंप्लेंट आती है तो उस टाइम पे हम लोग जो है उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं घोड़े वालों के जो हवाले से। मैं ये कहूँगा कि जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है, इनको अगर टैग्ड हॉर्सेस हो और रजिस्टर्ड पोनी वालाज हो तो हम उनको उन स्कीम्स में कवर भी कर सकते हैं। हम लोगों का ये स्टेप है, हम लोग ये स्टेप उठा रहे हैं कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हो उनको हम यहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दें। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जो भी पोने वाले हैं और उन्हें आज यहाँ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया है और जिसमें इनके जो घोड़े हैं उनकी टैगिंग की गई है। और यहाँ पे जो शिकायत मौसूल होती थी वक्तन फवक्तन टूरिस्ट की जानिब से, कभी कभी चीटिंग होती थी और कभी कभी किराया जो है वो ज़्यादा लिया जाता था और कभी अनरजिस्टर्ड जो पोने वालाज हैं वो यहाँ पे काम कर रहे थे। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इन शिकायत का जो उनका अजाला करने के लिए यहाँ पे ये इकदाम उठाया गया है। इकदाम की सराहना की जाती है यहाँ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट की, और ताकि यहाँ गुलमर्ग के अंदर जो वक्तन फवक्तन शिकायत होती है और उन शिकायत का यानी बर वक्त यहाँ पे अजाला किया जाए और इन शिकायत का मौका आने वाले वक्त में ना हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और सियाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी की पेशगोई से पहले और नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से और गुलमर्ग को मजीद जाज़िब नजर बनाने और पॉलिथीन और प्लास्ट पर मुकम्मल पाबंदी के सिलसिले में सफाई मुहिम चलाई गई। ये सफाई मुहिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी वसीम राजा के सरबराही में चलाई गई। इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग डॉक्टर जावेद उर रहमान और दीगर अफसरान भी थे। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, माहौलियात के माहिरीन और सयाहत से जुड़े लोगों ने काफी तादाद में हिस्सा लिया। सफाई क्लीननेस ड्राइव हमने आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें हमारे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमा जात, उसके अफसरान ने शिरकत की। और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें शॉपकीपर्स हैं, जिसमें होटलियर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। इसका मकसद यही था कि जो गुलमर्ग है, जो हमारा मकसद है गुलमर्ग को साफ़ रखना, ग्रीन क्लीन गुलमर्ग का जो हमारा मकसद है, वो मकसद जो है, जो स्लोगन है, वो पूरा हो। और आपने देखा कि हम पूरे गुलमर्ग बाउल में हम लोग गए और हमने देखा कि जो यहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम साफ़ करें। और हम लोग जो यहाँ पे पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है, जो ऑलरेडी बैंड है गुलमर्ग में, हम पूरी तरह से इस बैन को एनफोर्स कर रहे हैं। और जो है गुलमर्ग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, गुलमर्ग को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बल्कि जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी इस मुहिम में शामिल हों। और हम कोशिश कर रहे हैं कि गुलमर्ग को हम बिल्कुल साफ़ सुथरा।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।